देश के प्रधानमंत्री के विरोध के बावजूद राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय गए थे। राष्ट्रपति इस राष्ट्र का प्रतिनिधि है और राम इस राष्ट्र के पर्यायवाची शब्द हैं। जन्मभूमि पर बनने वाला यह मंदिर हिंदुस्तान, भारत, भारत राष्ट्र, इसकी गौरव, गरिमा, इसकी अस्मिता और इसके सम्मान का मंदिर है। विदेशी आक्रांता के द्वारा 500 साल पहले किए गए भारत के अपमान का यह परमार्जन है और एक एक नागरिक को, उस प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने घर के अंदर भगवान की प्रतिमा रखता है, भगवान का चित्र रखता है, भगवान की मूर्ति रखता है, चाहे भूल से ही क्यों ना हो, अगर वो किसी मंदिर में जाता है, वो किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाता है, उस व्यक्ति को सब मर्यादाओं से बाहर निकलकर और इस राष्ट्रीय सम्मान के कार्य में स्वेच्छा से समर्पण करना ही चाहिए। अगर इस राष्ट्रीय अभिमान में उसकी आहुति नहीं पड़ती है तो उस व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि वो राष्ट्र के कौन से कष्ट में अपना योगदान देगा। किसी भी कष्ट में योगदान नहीं देता है और वो कहता है मैं देशभक्त हूं, तो ऐसे देशभक्तों के बारे में समाज को विचार करना चाहिए। हां, ऐसे परिवार देश में हैं, ऐसे नवयुवक देश में हैं जो इस देश के सम्मान की रक्षा के लिए पहाड़ों पर बर्फ में रहते हैं। उनका योगदान की कोई जरूरत नहीं है, उनका तो जीवन ही देश के लिए है। अगर ऐसा कोई आदमी है जो राष्ट्रपति महोदय के धन समर्पण में कुछ और देखता है, तो मैं उसको कहूंगा अपना घर परिवार छोड़े, सेना में भर्ती हो और लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में जाकर देश की रक्षा करे, फिर धन की कोई आवश्यकता नहीं। ये जो अभियान है चंदा नहीं है। भगवान का घर बनने के लिए करोड़ों करोड़ों राम भक्तों का गिलहरी के समान समर्पण है, योगदान है, स्वेच्छा से है, वॉलंटरली है, ऑफरिंग है ये। और इस ऑफरिंग को, इस समर्पण को घर घर जाकर कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। यह किसी भी प्रकार संभव नहीं है कि इस देश की 135-140 करोड़ जनता बैंक में लाइन लगाकर खड़ी हो जाए। इसलिए कुछ कार्यकर्ता, शायद सारे देश के 4 से 5 लाख व्यक्ति करोड़ों घरों में जा रहे हैं और भगवान के इस मंदिर निर्माण में समाज की श्रद्धाओं को एकत्र कर रहे हैं। 15 जनवरी से यह अभियान शुरू हुआ है। ये व्यवस्था की गई है कि प्रतिदिन बैंकों पर और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दिल्ली कार्यालय पर यह जानकारी प्राप्त हो। पहला दिन था, अभी अभ्यास होने में समय लग जाएगा, तो भी केवल 15 तारीख को मुझे लगता है कि सारे हिंदुस्तान में, यद्यपि कुछ आंकड़े आए थे, कार्यकर्ताओं ने भेजे थे, बैंक नहीं भेज पाया था, तो भी मुझे लगता है कि पहले दिन सारे हिंदुस्तान से 50 से लेकर 100 करोड़ के बीच में जरूर समर्पण समाज ने किया है। मंदिर का निर्माण का काम प्रारंभ हो चुका है। देश के 5 बड़े बड़े इंजीनियरिंग संस्थान और भवन निर्माण और भूगर्भ अध्ययन से जुड़ी संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने, प्रोफेसर्स ने बड़े पुरुषार्थ और परिश्रम के साथ, बड़े धैर्य के साथ
बड़ी प्रामाणिकता के साथ मंदिर की नींव और धरती के नीचे का अध्ययन किया है। वो अध्ययन कंप्लीट हो गया है और फाउंडेशन के लिए वहां कार्य प्रारंभ हो गया है। शंकाएं करने वाले इस देश में सदैव रहेंगे। सभी शंकाओं का निराकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। शंकाओं का निराकरण बाहर से नहीं होता, अंतर मन से होता है। और जो जीवन भर शंका में रहने के आदी हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण के गीता में वचन उन्हें पढ़ लेने चाहिए। सर कब तक ये हमारा ऐसा विचार है 39 महीने में यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। नींव का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, तो अगर फरवरी से प्रारंभ करेंगे तो अगले 39 महीने गिने जा सकते हैं। हम सचेत रहने की अपील इसलिए कर ही रहे हैं, तो भी इतना बड़ा देश है, दुर्घटनाएं हो सकती है। क्या कोई बड़े से बड़ा बैंक का व्यक्ति ये कह सकता है कि सब प्रकार की सावधानियों के बाद भी उसके बैंक में धोखाधड़ी नहीं होती? बैंक का नियंत्रण करने वाले सब बुद्धिजीवियों की बुद्धि धोखाधड़ी करने वालों के सामने फेल हो जाती है। लेकिन यह भगवान का काम है।